Hello my dear student, I am your Hindi teacher from Saraswati Vidyapeeth Senior Secondary School. Welcome to class second. चैप्टर 3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। चैप्टर 3 हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और मुझे आशा है कि आपने वो चैप्टर अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट भी किए होंगे और लर्न भी किए होंगे। तो चैप्टर का नाम है अपना अक्ल बड़ी या भैंस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है अक्ल बड़ी या भैंस। तो देखिए बच्चों, एक था हाथी और एक था मगर। एक हाथी था और एक मगरमच्छ था। हाथी जंगल का राजा था, मगर नदी का राजा था। हाथी तो कहाँ का राजा था? जंगल का राजा था। और जो मगरमच्छ था वो नदी का राजा था। दोनों में खूब दोस्ती थी। दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन दोनों मित्र नदी किनारे बैठकर अपनी अपनी ताकत की बड़ाई कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, वो दोनों दोस्त थे हाथी और मगर, वो नदी के किनारे बैठे बैठे अपनी अपनी ताकत की बड़ाई कर रहे थे कि किसमें कितनी शक्ति है। वो अपनी अपनी तारीफ कर रहे थे। उनके पास ही एक कछुआ बैठा हुआ था। उसने उनकी बातें सुन रहा था और उनके पास ही एक कछुआ बैठा था जो उनकी सारी बातें सुन रहा था। उसे न जाने क्या सूझी, यानी उसको पता नहीं कि क्या एक आइडिया आया। वह हाथी और मगर के सामने आकर बोला, वो हाथी और मगर के सामने आया और बोला, आप दोनों जैसा बलवान सचमुच दुनिया में दूसरा नहीं है। वो उनको क्या बोलता है, जैसा हाथी और मगर, आप दोनों जैसा बलवान पूरी दुनिया में कोई बलवान नहीं है। पर क्या आप मेरे साथ एक शर्त लगाएंगे? उसके दिमाग में क्या आ रहा था, एक आइडिया आ रहा था। एक उसको पता नहीं उसको क्या ऐसा लग रहा था कि मैं उन दोनों के साथ ऐसी कोई शर्त लगाऊं। पर वो क्या बोला कि क्या आप दोनों बहुत सच में बहुत बलवान हो, आप जैसा बलवान कोई नहीं है, पर क्या आप मेरे साथ एक शर्त लगाएंगे? इस पर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। अब उस कछुए की बात सुन के वो हाथी और मगर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। हाथी ने हंसते हंसते पूछा, तुम मुझसे शर्त लगाओगे या मगर भाई से? कि हाथी उसको ऐसे दिखा रहा था कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, तो तुम मुझसे शर्त लगाओगे या मगर से, मगर भाई से? कछुए ने कहा, आप दोनों से ही। देखे हम तीनों में सबसे बलवान कौन है? तो वो क्या कह रहा है कि मैं शर्त लगाऊंगा, आप दोनों से ही शर्त लगाऊंगा, ये देखूंगा कि हम तीनों में से सबसे बलवान कौन है। हाथी और मगर को तो विश्वास ही नहीं हुआ। कछुए के सिर पे न जाने कौन सा भूत सवार हो गया था। अब वो उसकी शर्त, वो क्या बोल रहा था कि शर्त लगाओगे, ये बात सुन के हाथी और मगर को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये कछुआ क्या बोल रहा है और इसके सिर पे कौन सा भूत सवार हो गया है, यानी कि उसको ऐसा कौन सा जोश चढ़ा है जो वो हमसे शर्त लगाने के लिए तैयार हो गया है। आगे देखिए। पर फिर भी हाथी ने पूछा, अच्छा तो पहले शर्त किससे लगेगी? फिर भी वो हाथी उसमें थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा था, थोड़ा ये सोच रहा था कि चलो इससे पूछते हैं। तो उसने पूछा, अच्छा तो पहले किससे शर्त लगेगी? कुछ देर सोच के कछुआ बोला, पहले हाथी भाई से। फिर वो कुछ देर सोचा और कछुए ने क्या बोला, पहले हाथी भाई से शर्त लगेगी। हाथी चिढ़ाकर बोला, तो तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। हाथी को गुस्सा आ गया कि वो उसका टेस्ट ले रहा है, उसकी जांच कर रहा है कि कौन बलवान है। और वो तो हाथी तो यही सोच रहा था कि मैं ही सबसे ज़्यादा बलवान हूँ, मेरे से ज़्यादा बलवान इनमें से कोई नहीं है। तो वो चिढ़ाकर बोला कि हो जाओ तैयार लड़ने के लिए। कछुए ने कहा, मैं तो तैयार हूँ लेकिन हम कुश्ती नहीं लड़ेंगे। वो क्या बोला कि मैं तो तैयार हूँ लेकिन हम कुश्ती नहीं लड़ेंगे। कुश्ती नहीं लड़ोगे तो फिर क्या करोगे? हाथी ने पूछा। हाथी को तो गुस्सा आ गया था क्योंकि उसने पहले हाथी का नाम लिया था और वो उसकी शक्ति, उसकी ताकत देख रहा था। तो हाथी ने बोला, कुश्ती नहीं लड़ोगे तो फिर क्या करोगे? कछुए ने समझाया, देखिए हम दुश्मन तो है नहीं और ना ही दुश्मनों की तरह लड़ेंगे, हमें तो बस अपनी ताकत की जांच करनी है। कछुआ हाथी को समझा रहा है कि देखिए हम ना तो कोई दुश्मन है और ना ही हम दुश्मनों की तरह लड़ेंगे, हमें तो बस अपनी ताकत की जांच करनी है कि कौन ज़्यादा बलवान है। वह कैसे करोगे? हाथी ने टोका। जब हाथी उसकी बात सुन रहा था तो उसने बोला कि हम लड़ेंगे नहीं, हम कोई दुश्मन नहीं है। तो हाथी को गुस्सा आ रहा था, उसने बोला
कि तब कैसे करोगे, कि ताकत की जांच कैसे करोगे। हाथी ने उसको बीच में ही टोक दिया। ऐसा करेंगे कि मैं अपने पाँव में एक रस्सी बांध के पानी में चला जाऊंगा और आप उस रस्सी को दूसरा छोर पकड़ के मुझे बाहर खींचोगे। अब वो कछुआ क्या बोल रहा है कि हम ऐसे अपनी ताकत का अंदाज़ा लगाएंगे कि मैं अपने पाँव में एक पाँव में रस्सी बांध के पानी में चला जाऊंगा, कि अपने पाँव में रस्सी बांध के कहाँ चला जाऊंगा, पानी में चला जाऊंगा, और आप रस्सी का दूसरा छोर, यानी कि रस्सी के दो सिरे हैं, जिसमें एक सिरा तो वो उसके पाँव पे बांध लेगा और एक छोर को वो अपने, क्या कह रहा है कि आप उस सिरे को खींच के मुझे बाहर निकालना, या उस छोर को पकड़ के आप मुझे बाहर खींचना। यदि आपने मुझे खींच के पानी से बाहर निकाल लिया तो आप जीते और मैं हारा, और ना निकाल सके तो मैं जीता। मंजूर है? कछुआ बोला। अब वो क्या कह रहा है, अगर आपने मुझे पानी से खींच के बाहर निकाल लिया तो मैं जीत गया और आप हार गए, और अगर आप हाथी को बोल रहा है अगर आप नहीं निकाल सके तो मैं जीता। क्या आपको मंजूर है? कछुए ने पूछा। तो हाथी ने कहा मंजूर है, जा रस्सी ले आ। तो हाथी को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि ठीक है, मंजूर है, जा रस्सी ले आ। कछुआ एक मोटा रस्सा लेके आया और उसने उसका एक सिरा अपने पाँव में बांधा और दूसरा सिरा हाथी को पकड़ाया, फिर नदी के भीतर चला गया। अब कछुए ने क्या किया, एक मोटा सा रस्सा लेके आया और उसका एक सिरा अपने पाँव पे बांध लिया और दूसरा सिरा हाथी को पकड़ा दिया। रस्सी का एक सिरा तो देखिए, जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं कि एक सिरा तो उसने अपने पाँव पे बांध लिया और एक सिरा हाथी को पकड़ा दिया, और फिर नदी के भीतर चला गया, यानी नदी के अंदर चला गया। नदी बड़ी गहरी थी, कि नदी बहुत ज़्यादा गहरी थी। उसके अंदर एक बड़ी भारी चट्टान पर कछुआ और कछुई रहते थे। नदी बहुत गहरी थी, बहुत डीप थी, तो उसके अंदर बड़ी भारी चट्टान पर बहुत बड़ी चट्टान थी जिसपे कछुआ और कछुई रहते थे। कछुए ने रस्से को कस के चट्टान पे लपेट दिया। अब उस कछुए ने क्या किया, पानी में जाके उस कछुए ने अपनी चालाकी से उस रस्से को उस चट्टान पे लपेट दिया और आराम से बैठ गया। अब कछुए ने पानी से सिर बाहर निकाल के हाथी से कहा, हाथी भाई हाँ खींचो। कि उसको क्या लग रहा था कि वो कछुए ने अपने पैर पे ही लगा रखा है, लेकिन उसने क्या किया, उस रस्से को चट्टान पे बांध दिया और फिर पानी से बाहर से निकाल के बोल रहा है कि हाथी भाई हाँ खींचो, हाँ खींचो। हाथी ने सोचा कि कछुए को खींचने के लिए जोर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाथी ने क्या सोचा कि कछुए को खींचने के लिए तो मैं एक बार में ही खींच सकता हूँ, उसको तो जोर लगाने की ज़रूरत ही कहाँ है। उसने पहले थोड़ा सा खींचा, फिर और खींचा, फिर पूरी ताकत लगा दी, पर रस्सा तो हिला ही नहीं। तो कछुए ने क्या किया, बहुत ज़्यादा पहले तो उसको थोड़ा सा खींचा कि थोड़े से खींचते ही वो बाहर आ जाएगा, फिर उसको और खींचा, फिर पूरी ताकत लगा दी, पर रस्सा तो हिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो उस चट्टान से बांधा हुआ था। अब तक वहाँ कई सारे जानवर इकट्ठा होने लगे थे। तो ये सारी चीज़ें थी जंगल में हो रही थी, नदी के पास में, तो वहाँ पे सारे जानवर इकट्ठा होने लगे। उन्हें देख के हाथी को और गुस्सा आया। अब वो जब अपन ऐसी कोई चीज़ होते हैं किसी और के सामने होते हैं तो अपन को ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। तो उस हाथी को भी और ज़्यादा गुस्सा आया। उसने इतनी ज़ोर से झटका दिया कि रस्सा खट से टूट गया। अब देखिए हाथी ने इतनी ज़ोर से उस रस्से को खींचा कि वो रस्सा ही टूट गया और हाथी धड़ाम से गुलाटी खा के ज़मीन पे गिर पड़ा। और उसने जैसे ही उसको खींचा वो हाथी ही ज़मीन पे गिर पड़ा गुलाटी खाकर, यानी कि उस रस्से को खींचने से वो टूट गया तो वो उसमें गिर गया। तो ज़मीन पे हाथी गुलाटी खा के गिर पड़ा। अब देखिए सारे जो पशु पक्षी से ही हा हा हूँ है करके हंस पड़े। तो वो सारे, जब वो हाथी गिरा तो वो सारे पशु पक्षी क्या थे, हंस के गिर पड़े। सारे पशु पक्षी ही हा हूँ है करके हंस पड़े। तो वो वहाँ पे जो सारे जानवर वहाँ पे आने लगे थे, वो सारे पशु पक्षी उस हाथी को गिरता देख के, वो जब गिर गया तो सारे ही हा करके हंसने लगे। हाथी सिर पिटाकर रह गया। हाथी को गुस्सा तो आ रहा था लेकिन वो सिर पिटाकर रह गया।
अब आई मगर की बारी, क्योंकि उसने तो दोनों से शर्त लगाई थी। अब अपने साथी की हालत देख के गुस्से से कांप रहा था। अब हाथी की ये हालत देख के मगर को तो गुस्सा आ ही रहा था और वो गुस्से से कांप रहा था। उसने जोर से कहा, कछुए अब मैं तेरे को मजा चखाकर ही रहूंगा, रस्सी ला। तो कछुए को क्या हुआ, गुस्सा आ गया और क्योंकि उसका साथी उसका दोस्त था, तो वो हाथी की ये दशा कर दी उस कछुए ने। तो उसको क्या हुआ कि अब गुस्सा आया, अब मैं तेरे को मजा चखाकर ही रहूंगा, यानी एक बदले की भावना से उसने कहा कि अब मैं तेरे को मजा चखाकर ही रहूंगा, रस्सी लेके आ। कछुए ने कहा, जी समझा मगर भाई, पर इस बार आप नदी में रहेंगे और मैं जमीन पे, मंजूर है ना। तो कछुए ने क्या कहा, जी समझ गया मगर भाई, पर आप नदी में रहेंगे और मैं जमीन पे। अब इस बार क्या किया उसने, चेंज कर दिया। हाँ हाँ मैं भी यही कहने वाला था, अब जल्दी रस्सी ला, क्योंकि उसको तो गुस्सा आ रहा था। उसने क्या कहा कि हाँ हाँ मैं भी यही करने वाला था कि मैं इस बार नदी में रहूंगा, तुम जमीन पे बाहर रहोगे, तब पर तू जल्दी जाके रस्सी लेके आ। कछुआ एक और मोटा रस्सा ले आया। अब कछुए ने क्या किया, एक मोटा रस्सा और लेके आया। एक छोर से अपना पाँव बांधा, दूसरे मगर को दे दिया। अब एक छोर से तो अपना पाँव बांध लिया और दूसरे को मगर ने दे दिया। मगर तुरंत अपना छोर पकड़ के धप से पानी में कूद गया। अब मगर ने क्या किया, अपना छोर पकड़ के धप से पानी में कूद गया और इस बार कछुए और मगर का दंगल देखने के लिए सभी पानी वाले जानवर इकट्ठा हो गए। अब जब मगर और कछुए का जो लड़ाई हो रही थी, जो उन दोनों के बीच में जो शर्त लगाई थी, जो दंगल चल रहा था, उसको देखने के लिए सभी पानी वाले जानवर इकट्ठा हो गए, क्योंकि वो कहाँ था, पानी में था। उधर हाथी अभी भी इतना गुस्सा था कि अपने जमीन वाले सभी जानवरों को वहां से भगा दिया, लेकिन उसमें हाथी को अभी भी इतना गुस्सा आ रहा था कि जो जमीन पे जानवर उसको देखने के लिए आए थे उनको वहां से भगा दिया और खुद भी वहां से चला गया। कछुए ने देखा कि वहां कोई नहीं है और उसने तुरंत रस्से को एक बड़े से पेड़ के चारों ओर लपेट दिया। अब उस कछुए ने वापस अपनी चालाकी लगाई और कछुए ने क्या किया कि अब ये देखा कि वहां पे कोई नहीं है और उसने तुरंत उस रस्से को एक बड़े से पेड़ के चारों ओर लपेट दिया। फिर कछुए ने जो जाके जोर से आवाज लगा दी, तैयार हो मगर भाई, खींचो। अब बताओ आगे क्या हुआगा। अब आगे वही हुआ होगा, क्योंकि उसने तो अपनी होशियारी से वापस उसको पेड़ से बांध दिया होगा। तो आगे क्या हुआगा, जैसे हाथी के साथ हुआ, उसने वापस उस मगर के साथ भी वही किया। तो उसने अपने जो दिमाग से क्या किया है, अपने मस्तिष्क से उसमें उनको कछुए में अपनी ये दिखाया है कि मेरे में ज़्यादा ताकत है। तो देखिए बच्चों, इसमें हमने ये पढ़ा है कि कौन बलवान है, कौन ताकत है। तो जो अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करता है, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, वो ज़्यादा बलशाली माना जाता है। अब देखिए, इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम करेंगे शब्दार्थ। ताकत। ताकत का क्या होता है बच्चों, शक्ति। खिलखिलाकर, जोर से। विश्वास, भरोसा। जांच, पूछताछ। देखिए, ताकत का क्या होता है, शक्ति, खिलखिलाकर, जोर से, विश्वास, भरोसा, जांच, पूछताछ, मंजूर, हामी भरना, इकट्ठा, एकत्रित करना, तुरंत, एकदम। तो देखिए बच्चों, ये हैं अपने शब्दार्थ जो आज आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। इसी के साथ हमने ये चैप्टर पढ़ा है और आगे के हम इसके क्वेश्चन आंसर या फिर अभ्यास हम आगे की क्लास में करेंगे। और आपको इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना और शेयर करना है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आज का आपका होमवर्क है, आपको इस कहानी को अच्छे से पढ़ना है और समझना है और ये शब्दार्थ अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और लर्न करने हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।